बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं 4 से 5 साल की बच्ची के लिए प्रिंसेस कट कुर्ती बनाऊंगी ए शेप में। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन इसका बनेगा, तो वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर वॉच करना है। इसके लिए मैंने ये 2 डोरियां ली हैं जो दोनों साइडों पर लगेंगी, और ज़िग ज़ैग शेप में एक लेस ली है, और ये जो ब्लैक कलर में बड़े ट्राउज़र से बचा हुआ कपड़ा है, इसके साथ ट्राउज़र भी बनेगा और इसके साथ कुछ हम डिज़ाइनिंग भी करेंगे। तो ये शर्ट पीस है, एक बड़ी शर्ट का पीस है। इसमें से मैंने 2 कुर्तियाँ बनानी हैं। इसका अर्ज़ देखें काफ़ी बड़ा है, ये देखें फ़ोल्ड किया हुआ इसका अर्ज़ जो है वो 28.5 इंच है। इसमें से मैं 2 कुर्तियाँ 4 से 5 साल की बच्चियों के लिए तैयार करूँगी। तो एक कुर्ती जो हम स्टिच करने लगे हैं उसका कपड़ा इसमें से पहले निकाल लेते हैं लेंथ वाली साइड से। मैं नाप करूँगी। ये देखें इसके जो फ्लावर है ना उनका रुख भी एक साइड को है, इस बात का आप कटिंग करते वक्त ख्याल रखा करें। तो ये इसकी जो लेंथ है ना वो मैंने 24 इंच रखनी है तैयार। तो 27 इंच मैं यानी 3 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि हमने जो डिज़ाइन बनाना है ना उसमें भी कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा जाएगा। तो लेंथ मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा ली है, और चौड़ाई वाली साइड से 25 इंच कुल ले रही हूँ। 23 इंच मैंने तैयार रखनी है, तो 2 इंच मैंने चौड़ाई एक्स्ट्रा ली है। फ्रंट और बैक के एक जैसे पार्ट जो है ना वो इसमें से मैं अलग अलग कर लूँगी। ये देखें, ये मैंने फ्रंट और बैक अलग अलग कर ली है। अब इनकी सेंटर में से तय लगाकर इस तरह से बिछाएंगे जिस तरह हम कटिंग करते हैं। दोनों का रुख एक साइड को करते हुए इस तरह से मैं तय लगा रही हूँ। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो मैं अपने नाप के मुताबिक इसका कुल तीरा जो है ना वो 11 इंच रखूँगी। तो 11 का हाफ 5.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और शोल्डर वाली साइड पर लेंथ में भी 5.5 पे निशान लगाया है। चेस्ट में रखूँगी कुल 14 इंच, तो 7 इंच पे निशान लिया है, और 2 इंच मैं इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ। तो फिटिंग वाली साइड पर 7.25 इंच पे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है इसमें। इधर से फिटिंग वाली साइड से 2-2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, लेकिन तीरा मैंने बिल्कुल पूरा कटिंग किया है। फ्रंट के शोल्डर की थोड़ी डीप कटिंग कर लेनी है, और फिर शोल्डर से इस तरह से राउंड शेप में जो निशान लगाना है वो तीरे से शोल्डर तक मैंने 5 इंच की लेंथ में ये निशान लगाया है इस तरह से राउंड शेप में, और इधर से 4 इंच की चौड़ाई में नीचे तक निशान लेकर जाना है, और फ्रंट और बैक दोनों की इकट्ठे ही कटिंग कर लेनी है। और घेरे की भी थोड़ी मैं राउंड शेप में कटिंग कर लूँगी। इस तरह से कटिंग करने के बाद जब हम इसको सिलाई करेंगे तो इसमें कपड़ा ज़्यादा कवर होगा, इसलिए मैंने फिटिंग वाली साइड पर 2-2 इंच का मार्जिन रखा था, लेकिन इसमें तीरा हमने पूरा लेना है। तो तीरे से नीचे लेंथ में 9.5 इंच पर ये मैं निशान लगा रही हूँ साइड पैनल पर। इस निशान से नीचे 2-2 इंच पर मैं 2 और निशान लगाऊंगी, यानी कुल 3 निशान लगाए हैं, क्योंकि इसमें ना लूप्स लगेंगे। तो ये निशान में ये 4 हिस्से हैं ना साइड वाले, तो इस पर इकट्ठे ही मैं हल्के हल्के ये कट लगा रही हूँ तीनों निशानों पर। इस तरह से हमें पता चल जाएगा, इसके ऊपर हम लूप्स रख कर ना सिलाई करते वक्त लगा लेंगे। तो ये देखें जिग जैग डोरी वाली जो लेस है ना, इसको पैनल के ऊपर पहले लगा कर जिस तरह से हाफ हम डोरी निकाल कर लगाते हैं, इस तरह से भी आप लगा सकती हैं, लेकिन मैं पैनल को सिलाई करके फिर इसके ऊपर रख कर लगाऊंगी ये लेस। तो अब ये देखें, ये मैं जो पैनल के ऊपर लगा रही हूँ ना निशान, ये उल्ट पुल्ट ना हो जाए, इसलिए मैं निशानों को लगा रही हूँ ताकि ये निशानों को देखते हुए मैं इन पैनल को सिलाई करूँ, इनके साथ अटैच करूँ। तो अब सेंटर पैनल को ये देखें हाफ इंच के मार्जिन से मैं इस तरह से इस्त्री के साथ फोल्ड कर लूँगी। तो फ्रंट और बैक के दोनों पैनल की फोल्डिंग करके इस तरह से साइड पैनल को हमने इस तरह से रख कर इनके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाकर जोड़ना है, और इनके अंदर लूप्स भी लगाने हैं, और फिर इनके ऊपर ये जो लेस है वो रख कर मैं लगाऊंगी। तो सिलाई हम बाद में करेंगे, पहले बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो ये बाजू का कपड़ा है,
बाजू जो हैं वो लेंथ में मैंने 13 इंच इनकी लेंथ ली है और फोल्ड किया हुआ 7 इंच की चौड़ाई ली है बाजू की। तो फ्रंट साइड से मैं 6 इंच खुले रखूँगी। इस तरह से इनकी कटिंग कर लेनी है बाजू की। तो अब हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 1.5 इंच चौड़ी मैंने ये ट्राउज़र के साथ की पट्टी ली है, इसके मैं लूप्स तैयार करूँगी। डोरी लूप्स मैं नहीं बना रही, ये चौड़े वाले जो लूप्स होते हैं ना वो इसमें लगाऊँगी। तो साइड की सिलाई लगाकर इसको पलट कर सीधा कर लेना है और अच्छे से प्रेस करके 3-3 इंच के मैं लूप्स जो हैं वो कटिंग करूँगी। हर पैनल में 3-3 लूप्स जो हैं वो लगेंगे। तो ये देखें, ये अब सेंटर पैनल को साइड वाले जो पैनल है ना उनके साथ उसके ऊपर रख कर सिलाई करेंगे इस तरह से। और ये जो निशान लगाया था ना लूप्स वाला, पहले निशान के ऊपर इस तरह से रख कर इस तरह से लूप को फोल्ड करके जो फोल्डिंग वाली साइड है उसको मैंने बाहर की तरफ रखा है। ये देखें, हर निशान के ऊपर इस तरह से एक एक लूप रख कर सिलाई करते जाना है। तो सारे पैनल लूप्स लगाकर इस तरह से आपने तैयार कर लेने हैं। ये देखें, फ्रंट और बैक मैंने इस तरह से लैस लगाकर तैयार कर ली थी। सॉरी, मेरे से वीडियो जो है वो डिलीट हो गई थी। तो बहुत आसान तरीका है। एक पैनल मैंने आपको सिलाई करना दिखा दिया था, इसी तरह से आपने सारे पैनल जोड़ कर ना उनके ऊपर लैस लगा लेनी है इस तरह से। तो इनको तैयार करने के बाद फिर इसकी आपने कटिंग भी एक दफ़ा देख लेनी है। थोड़ी थोड़ी मैंने कटिंग जो थी ना वो इसकी और की थी। कटिंग आपने इसकी फिर फाइनल कर लेनी है और फाइनल करके फिर आपने राउंड शेप में इसका गला तैयार करना है। ये देखें, वीडियो तो मैं नहीं दिखा सकी लेकिन ये मैं नाप करके दिखा देती हूँ। 5 इंच चौड़ाई में और 4 इंच की लेंथ में मैंने गला राउंड शेप में पहले बनाया और फिर तरपाई कर ली थी इसकी। और इसके बाद ये मैंने पेस्टिंग बुकरम लगाई इसके ऊपर पट्टी एक, और 6 इंच का मैंने कट लगाया है इसको इस तरह से। अब ये मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है, बिल्कुल सीधी पट्टी है ये। इसको मैं जिस तरह से पाइपिंग लगाते हैं ना, इस तरह से मैं इसके नीचे रख कर लगाऊंगी। कपड़ा भी कम था मेरे पास तो रेप पट्टी मैंने नहीं ली, सीधी पट्टी की मैं मगज़ी लगा रही हूँ। छोटी बच्ची की शर्ट है, खैर है, इसके साथ भी बहुत अच्छी मगज़ी जो है ना वो लग जाएगी। तो ये देखें, ये ऊपर से मैंने थोड़ा सा मार्जिन रखा है कपड़े का फोल्डिंग का। तो एक एक पैर की सिलाई लगाकर इस तरह से मैं इसकी मगज़ी निकाल लूँगी। अब कपड़े को हमने कट लगा लेना है। ये देखें, इसकी जो नोक है ना वो भी बहुत अच्छे तरीके से बनेगी। ये देखें, सीधी साइड पर इस तरह से हमने ऊपर से फोल्ड करना है और फिर जो मगज़ी वाला ब्लैक कपड़ा है ना उसके ऊपर मैं किनारी पर सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए कितने नीट तरीके से मगज़ी लगी है। अब उल्टी साइड से मैं इसको फोल्ड करके ना तुरपाई कर लूँगी। तुरपाई करके अब इसके नीचे ये मैंने पट्टी तैयार की है, इसको इसके नीचे रख कर सिलाई करूँगी।
ये देखें ये गला तैयार हो गया है। अब बैक वाला गला जो है ना वो मैं कटिंग करूँगी। तीरे को इस तरह से मिलाते हुए तकरीबन 2 इंच की लेंथ में मैं गला कटिंग कर लूँगी और 2-2.5 इंच का मैं कट रखूँगी क्योंकि बच्चियों के लिए बटन पट्टी तो बनानी पड़ती है। तो ये बटन पट्टी बनाकर फिर ऊपर गले पर ये मैं रेप पट्टी लगाकर गला तैयार कर लूँगी। ये देखें इस तरह से गला तैयार करने के बाद और फ्रंट और बैक के शोल्डर को आपस में अटैच कर लेना है और फिर बैक के गले की मैं तुरपाई कर लूँगी। और अब इसके बाद मैं बाजू तैयार करूँगी। तो बाजू तैयार करने के लिए ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, ट्राउज़र के साथ की पट्टियाँ ली हैं। ये मैंने 4 पट्टियाँ ली हैं दोनों बाजू के लिए। तो दोनों साइड पर मैंने इनकी फोल्डिंग कर ली है। तो एक पट्टी फ्रंट साइड पर लगाने के लिए मैंने बाजू को उल्टा रखा है और पट्टी को इसके ऊपर सीधा रख कर ना एक किनारी पर सिलाई लगाऊंगी। और अब सीधी साइड पर इस पट्टी को फोल्ड करते हुए दूसरी किनारी पर भी सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से एक और पट्टी लगाने के लिए इसी पट्टी के आगे 1.5 इंच का मैं निशान लगाऊंगी। ये देखें 1.5 इंच का निशान लगा कर ना इस तरह से फोल्ड करके इसको एक क्रीज बना लेनी है और फिर इसके ऊपर दूसरी पट्टी रख कर और दूसरी किनारी पर भी सिलाई लगा लेनी है और फिर इसके सेंटर में ये जो डोरी है वो लगाऊंगी मैं। और एक डोरी ऊपर वाली साइड पर लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से बाजू बने हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो अब मैं बाजू को शर्ट के साथ अटैच करूंगी। बाजू अटैच करने के बाद अब सिंपल हम फिटिंग की जो सिलाई लगाते हैं ना वो लगाऊंगी मैं। नीचे घेरे तक मैं सिलाई लगाऊंगी और फिर दूसरी साइड की इसी तरह से सिलाई लगाकर घेरे की मैं फोल्डिंग करूंगी। और ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक कितनी प्यारी लग रही है ये स्टिच होकर। तो कपड़े के बटन बनवा कर मैंने गले के ऊपर लगा दिए थे 4 और बैक के ऊपर एक हुक लगाई है और साइड पर डोरियां डालकर ये मैंने आगे लटकन बनाकर लगाई है। जो वीडियो में शुरू में मैंने आपको डोरियां दिखाई थी ना वो बाज़ार वाली जो बनी हुई होती हैं, तो वो वाली जो है वो काफ़ी छोटी थी, तो मैंने ये डोरी डालकर ना खुद ही लटकन बनाकर लगा दिए। तो दामन इसका देखें ये मैंने चौड़ी इसकी फोल्डिंग करके ना इसको तरपाई कर ली है। इससे इस तरह से लुक बहुत अच्छी आती है। तो ये बाजू देखें इसके कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।